जैसे आज हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कौम है वो बिल्कुल यकजा होके और हमारे अफवाज पाकिस्तान के पीछे बैक पे खड़े हुए हैं। और आज हमें ये लग रहा है कि ये 25 करोड़ लोग ये इस मुल्क के मुहाफिज हैं, और जिस तरह से वो जुनून और जज्बे के साथ एक सिपाही का रोल प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं इन 25 करोड़ को आवाम नहीं बल्कि कौम कहूंगा। ये 25 करोड़ की एक कौम है जो हमेशा ऐसे मौकों पर उसने मायूस नहीं किया। अपने फौज के हमेशा साथ खड़े रहे हैं, और इवन जमाना अमन में इन्होंने अपना पेट काट कर इस सपोर्ट किया है। और आज ये वक्त है कि ये फौज उसको रिटर्न करे, और अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न कर रही है। और हमारी पूरी कौम जो है फौज के पीछे खड़ी हुई है। इन अ वे मैं कहूंगा कि ये इंडिया का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने ये मौका दिया है कि हम, अगर हमारे दरमियान कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात थे भी, तो वो खत्म हो चुके हैं, और हम सब यकजा होकर, यकजान होकर एक कौम के तौर पर इकट्ठे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हम इकट्ठे हैं और बात यह है कि भारतीय मीडिया जो कि झूठ की फैक्ट्री है, इन्हें सच्चाई के आगे घुटने अब टेक कर रख दिए हैं। गोदी मीडिया कल तक जो कि पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था और बड़ी बड़ी भड़कियां मार रहा था और ये भी कह रहा था कि कराची बंदरगाह पर हमने कब्जे कर लिया है। गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा है और शायद वो भूल रहा था कि इस तमाम तर सिचुएशन पर इंटरनेशनल मीडिया की भी निगाहें हैं। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने के बाद गोदी मीडिया भारतीय हुकूमत और फौज पर ही सवाल उठाने लगा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे राणा साहब? देखिए, मैं यहाँ पर दो बुनियादी बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले भारत के यहाँ बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। हम सब जानते हैं कि नैरेटिव्स की जंग होती है, हो रही है, लेकिन भारत में इस जंग को या इस नैरेटिव को इस तरह समझा जाता है, चाणक्य की सोच के मुताबिक, कि एक झूठ की फाउंडेशन के ऊपर एक झूठी इमारत खड़ी करने का नाम नैरेटिव है। हमारे यहाँ और ये मैं इसके लिए आप लोगों को, अपने मीडिया वालों को क्रेडिट दूंगा, और इसकी बुनियाद जो है वो हमारे मजहब के अंदर भी है, कि हमारे यहाँ नैरेटिव की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक सच है जिसको हम अपने पर्सपेक्टिव से नरेट करते हैं और उसके ऊपर एक इमारत बिल्ड करते हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है जी। इंडिया की साइड के ऊपर ये हमेशा झूठ की बुनियाद के ऊपर, और इसको वो चाणक्य की सोच के मुताबिक बिल्कुल जायज समझते हैं। तो ये जो आप उस तरफ से एक झूठ का तूफान देखते हैं और बड़ी हैरत का इजहार करते हैं, हमें समझना चाहिए वो ये जानबूझकर करते हैं, और उनको इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, क्योंकि ये उनकी तरबियत का हिस्सा है। तो अभी आपने देख लिया, हमेशा याद रखिएगा कि क्राइसिस उस दिन के लिए नहीं होते जिस दिन वो क्राइसिस हो रहे होते हैं, बल्कि उसके बाद एक और दिन होता है, और ये वो दिन होता है जहां पे के सच को परखा जाता है, इंडिपेंडेंट लोग सवाल करते हैं। और इस पैमाने पर भारत ने हमेशा हजीमत और शर्मिंदगी का सामना किया है, क्योंकि एक वक्ती झूठ बोलकर, एक वक्त को टालने के लिए झूठ बोलकर, बाद में जब वो सच सामने आता है तो वो एक शर्मिंदगी का बायस बनता है। मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया जो है वो इस सिलसिले में इंतहाई जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी कर रहा है और एक फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करता है।